वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के पोएम 5 रोड साइड स्टैंड के आज पार्ट 4 या यूँ कहें फाइनल पार्ट में आपका स्वागत है। आज हमने आपके जितने भी शेष स्टैंड्स बच रहे थे 7 to 10 टोटल आपके 7 to 10 ये जो 4 स्टैंड्स बच रहे थे इनका पूरा आपके कॉमन एक्सप्लेनेशन हमने तैयार की है। साथ ही इससे बनने वाले आपके 5 क्वेश्चंस और जितने भी ये हमने मैटर लिया है इससे और भी क्वेश्चंस अगर आए आप उनका जवाब दे पाएंगे। जो आपके रेफरेंस है वो हमने जो आपके फर्स्ट पार्ट बनाया था एक्सप्लेनेशन का कॉमन वाला उसमें जो लिखा था वही सेम रेफरेंस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट आएगा रेफरेंस के बाद उसमें भी आप सेम वही मैटर लिख सकते हैं जो हम कंटिन्यू हर पार्ट में लिखते हुए आ रहे हैं, यानी वो भी कॉमन रह जाएगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन हमने इसमें अलग क्यों बनाए, क्योंकि कुछ लाइंस जो बिल्कुल मैच नहीं करती हैं उनके लिए और कई स्टूडेंट्स की डिमांड होती कि हमें हर स्टेंजा की या कम से कम 1 2 3 स्टेंजा की अलग अलग चाहिए। और सबसे ज़्यादा फायदा हमें होता है क्योंकि पूरी पोएम से क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगर हम केवल एक कॉमन याद कर लेंगे तो फिर वो क्वेश्चंस रह जाएंगे जिनके हमें आंसर्स भी लिखने होते हैं। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि उन सभी क्वेश्चंस के अलग से वीडियोस न बनाकर हम इसी एक्सप्लेनेशन से उनके आंसर्स भी बना दें। हालांकि मैंने हर पोएम की एक कॉमन जो आपके एक्सप्लेनेशन है, जो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अलग अलग याद नहीं होती है उनके लिए कॉमन एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी बनाया हुआ है। आप क्लास 12 की जो हमारे प्लेलिस्ट है वहाँ से इनको लिख सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर भी जो आपकी पोएम है उसके बाद में बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा लगाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कॉमन वाली एक्सप्लेनेशन याद कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस एक्सप्लेनेशन का सबसे पहले हिंदी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर समझते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट द होप ऑफ द सिंपल विलेजर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस इज नेवर फुलफिल्ड। कवि हमें बताते हैं कि जो साधारण गांव के लोग हैं उनके जो उन्हें प्रोड्यूस यानी जो उत्पाद है उन्हें बेचने की उनकी जो होप आशा है वो कभी पूरी नहीं होगी। द पुअर सेड स्टैंड ऑनर वेट्स, जो गरीब दुखी जो दुकान का मालिक है वो इंतजार करता है ऑलमोस्ट इन ओपन प्रेयर, खुली प्रार्थना में, फॉर एटलीस्ट 1 कार टू स्टॉप, कि कम से कम एक कार तो ठहर जाए, एंड बाय समथिंग फ्रॉम हिम, और उससे कुछ खरीदारी कर ले। सम कार ओनर्स स्टॉप देयर, कुछ कार वाले वहां ठहरते हैं। टू आस्क अबाउट द रूट, रास्ता पूछते हैं। कोई पहली कार वाला टहरता है, रास्ता पूछता है। टेक अ बैक टर्न और टू आस्क इफ द सेल गैस, कोई वहां पर आता है बैक टर्न लेता है चला जाता है। कोई पूछता है कि क्या वो गैस सेल करते हैं, बेचते हैं। बट नन स्टॉप्स टू बाय द फार्मर्स प्रोड्यूस, लेकिन कोई भी उसके उत्पाद किसान के खरीदने के लिए नहीं ठहरता है, वो इन सब के लिए रुकते हैं। द पोइट टेल्स अस दैट देयर इज नॉट इनफ मनी इन द कंट्री साइड, कवि हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो कंट्री साइड जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर पर्याप्त धन नहीं है। डेट कैन रेज और लिफ्ट देयर स्पिरिट, जिससे उनका उत्थान हो। लेक ऑफ मनी इज ऑलवेज देयर कंप्लेन, पैसे की धन की कमी हमेशा उनकी शिकायत रही है। द पोइट बिकम्स वेरी इमोशनल, अंत में कवि बहुत भावुक हो जाता है। एंड इमेजिन्स देयर पेन, और उनके दुख को कल्पना में लेता है, कल्पना करता है उनके दुख की। सो द पोएट विशेस टू रिलीव द विलेजर्स ऑफ देयर सफरिंग बाय किलिंग देम एट 1 स्ट्रोक, इसलिए वो कहता है कि अगर आप इनकी दशा नहीं सुधार सकते तो एक ही झटके में इनकी पीड़ा से इन्हें मुक्त कर दो, इन सबको मार दो। एंड नेक्स्ट डे व्हेन ही कम्स बैक इनटू सेन, और अगले दिन क्योंकि उसे बहुत दुख होगा और जब वो होश में आए ही शुड ऑल्सो बी किल्ड, तो उसे भी मार दो। He thinks so because to hope for good days of the villagers is useless, वो ऐसा इसलिए सोचता है कि गांव वालों के अच्छे दिनों के बारे में आशा करना अब यूजलेस है, बेकार है।
देयर इज नन हु विल टेक पिटी ऑन देम, ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके ऊपर दया करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, विच सैडनेस वेट्स एट द ओपन विंडो एंड फॉर व्हाट, कौन सी उदासी खुली खिड़की में इंतजार करती है और किसके लिए? तो द पुअर सेड से लेकर प्रोड्यूस तक आपको इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू सम कार ओनर्स स्टॉप एट द स्टैंड, क्यों कुछ कार वाले वहां ठहरते हैं? अभी आपसे पूछ सकता है वो, ये मोस्ट है, क्या वजह से ठहरते हैं, किस वजह से? तो सम कार ओनर से लेकर फार्मर्स प्रोड्यूस तक। और ये भी पूछ सकता है पहली कार क्यों रुकी, सेकंड कार क्यों रुकी, थर्ड कार क्यों रुकी, ये सब भी पूछ सकता है। आप चाहे तो जो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन मतलब जो आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताई वहां पर भी इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। वॉट चाइल्डिश लॉन्गिंग डज द पोइट रेफर टू, कवि की बचकानी इच्छा क्या है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिख दें, थर्ड वाले में चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ द पुअर विलेजर्स, गांव वालों की, गरीब गांव वालों की क्या शिकायत है? तो द पोइट टेल्स अस डेट, देर से लेकर कंप्लेंट तक। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इमोशनल अपील डज द पोइट मेक इन द एंड ऑफ द पोएम, कविता के अंत में क्या भावुक अपील कवि करता है? व्हाट वुड बी ग्रेट रिलीफ फॉर द पुअर विलेजर्स, गांव वालों के लिए बहुत बड़ी रिलीफ, राहत क्या होगी? आंसर द पोइट विशेष से लेकर देम तक आप लिख दें। कुल मिलाकर ये हमारा आज आपके रोड साइड स्टैंड का हमने कंटिन्यू वीडियोज बनाए, आज ये कंप्लीट हो गया। आप इसे जरूर से नोट कर लें। अगली बार आपसे फिर नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।